ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम बात करेंगे दुनिया की एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण के पहले की गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ खुद भगवान शिव निवास करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर की। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। पशु से तात्पर्य जीव जंतु या प्राणी दोनों से है, जबकि पति से तात्पर्य स्वामी या ईश्वर है। इस प्रकार पशुपतिनाथ का स्पष्ट अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी। पशुपतिनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ का आधा भाग माना जाता है, जिसके कारण इस मंदिर की शक्ति और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इन दोनों स्थानों के दर्शन करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में हर साल हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती, लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। ये पांचों मुख अलग अलग गुण लिए हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सद्योजात, पूर्व की ओर मुख को तत्पुरुष और उत्तर की ओर मुख को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता। पशुपतिनाथ की उत्पत्ति के पीछे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी का संबंध पांडवों और केदारनाथ से है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधी को मारा था। इसे गोत्रवध भी कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को बहुत अपराधी महसूस भी कर रहे थे। खुद को इस दोष से मुक्त कराने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो जघन्य कांड उन्होंने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए। लेकिन पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लग गए। इस भागादौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गए थे। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाने लगा। केदारनाथ में बैल का कुंवर गिरा था। बैल की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरी। ये जगह केदारनाथ के रास्ते में ही पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मध्य महेश कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सींग जहाँ गिरे उस जगह को कल्पनाद कहते हैं। इस तरह शरीर के अलग अलग टुकड़े
अलग अलग जगहों पर मिले। उनके शरीर के इस तरह बिखरने का वर्णन कहीं न कहीं 7 चक्र से जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ 2 शरीर का सिर है। एक शरीर दक्षिणी दिशा हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव नेपाल पशुपति में चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे। जब सभी देवतागण उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का खूब प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी, जिस कारण उनके सिंह के टूटकर 4 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद ही उस स्थान पर भगवान चतुर्मुखी पशुपतिनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक तीसरी कथा भी एक चरवाहे से जुड़ी है। कहते हैं कि इस शिवलिंग को एक चरवाहे द्वारा खोजा गया था, जिसकी गाय ने अपने दूध से अभिषेक कर शिवलिंग के स्थान का पता लगाया था। नेपाल की सामान्य जनता एवं स्वयं राज परिवार के लिए भी पशुपति ज्योतिर्लिंग ही उनके आराध्य देवता हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को वैश्विक संस्था यूनेस्को द्वारा भी विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की श्रेणी में रखा गया है। निश्चित तौर पर यह पशुपतिनाथ मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व को दर्शाता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।